हाँ जी बच्चों, तो लिख लेते हैं हम फॉर्मूलाज। फर्स्ट है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला है वो भी यूनियन के लिए ही है कि अगर आपके पास ए माइनस बी की एलिमेंट्स की संख्या दी जाए, साथ में इंटरसेक्शन और साथ में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स बी माइनस ए। ठीक है। थर्ड है 3 सेट्स की यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। बी अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। ए बी सी, ए सी और प्लस में तीनों का कॉमन सेट का एलिमेंट्स की संख्या। फोर्थ है आपका ए माइनस बी पार्ट में एलिमेंट्स, कॉमन पार्ट में दोनों सेट्स के। इस तरह फिफ्थ में है एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिक्स्थ है आपका कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट में से आप इंटरसेक्शन। सेवेंथ फॉर्मूला आपका बनता है, इसी का आप वाइस वर्सा कह सकते हैं, इंटरसेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से दोनों सेट की यूनियन के एलिमेंट्स की संख्या को आप माइनस कर देंगे। तो आज करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट एन एक्स का मतलब है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट x इज इक्वल टू 17 एन वाई इज इक्वल टू 23। एन एक्स यूनियन y आपको दिया गया है, एन एक्स इंटरसेक्शन y। ठीक है। और अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन और x और y की वैल्यू दी गई है। आपके फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? एन एक्स यूनियन y। आप देखो बच्चे, उसमें कितनी वैल्यूज़ आपको पुट करने के लिए हैं टोटल? फॉर्म 1 2 3 4। इन 4 में से कोई भी 3 दी गई हो तो आप फोर्थ वैल्यू को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल सकते हैं। बाकी सबकी वैल्यू को इवेल्युएट कर देंगे और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम एज इट इज़ रख करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और एन एक्स हमें दिया है 17, एन वाई हमें दिया है 23 और एन एक्स यूनियन वाई हमें दिया है 38 और इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज़ रहने दो और ये दोनों वैल्यू उधर जा कर के माइनस हो जाती है, माइनस माइनस कट होकर के दोनों प्लस हो जाएंगी। या ये कह सकते हो कि इधर लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जा कर के यूनियन वाला हमारा माइनस हो जाएगा। 17 + 23 इज़ द 40, 40 - 38 बेटा होता है 2। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न आता है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो HBSE बोर्ड उसमें उसके अकॉर्डिंग मार्क्स इसके डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हमारा बनता ही है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ A, B एंड C आर 3 सेट्स। अगर आपके पास अब 3 सेट्स दिए गए हैं और यूनिवर्सल सेट U दिया गया है, तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट की दी गई है, A दिया गया है, B आपको दिया गया है। ठीक है। और इंटरसेक्शन भी 2 में दिया गया है। और आपको निकालना क्या है? फाइंड द एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। सी का बेटे इसमें हमारा कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। तो इस बात की आपने इसको मैटर नहीं कर रहा, इस एग्जाम्पल में सी की वैल्यू हमारी मैटर नहीं कर रही है। तो हम जो गिवन है वो लेकर के चलते हैं। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 700। ए बी दिया गया है और आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू 100 दी गई है। एलिमेंट्स यानी कि इंटरसेक्शन सेट में 100 दिए गए हैं। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कैसे था? एन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन कर देते हैं दोनों सेट के। यूनियन से जो हमारे एलिमेंट्स की नंबर आते हैं, कितने हैं उसमें यूनियन सेट में, उसको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से, नंबर ऑफ द एलिमेंट से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी।
तो एन यू हमारा 700 है, एन ए यूनियन बी हमारा हमें नहीं दिया गया है, तो हम उसमें ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू हम यूज़ करके ए यूनियन बी, आप पहले ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं से आप साथ साथ इसको निकाल लीजिए। फॉर्मूला यहाँ पर एन ए यूनियन बी का आप लगा दोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीनों वैल्यू बेटा आपके पास दी गई हैं, ये 200 है, ये 300 है, ये आपका 100 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 700 माइनस 2 प्लस 3 आपका 5 होता है, माइनस 100 400 होता है, 7 माइनस 4 आपका 300 होता है। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बच्चों, यानी कि 500 कार ओनर्स हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में टोटल आया है, तो एन यू आपको मिल गया। एन एक्स यानी कि जो ओनर हैं कार ए के ओनर कितने हैं 400 हो गया, और एन हमारे पास वाई कितना हो गया 200, यानी कि कार बी के ओनर कितने हैं 200 हैं, और दोनों कार जो हैं वो कितने ओनर्स के पास हैं 50, यानी कार ए भी है कार बी भी है, उनके पास दो कार हैं, ठीक है, तो वो 50 पीपल हैं या 50 ओनर्स हैं। तो डाटा करेक्ट बताना ये हम कैसे कर सकते हैं, एन यू हमें दिया गया है, तो हमें ये चीज़ क्या करना है, एन यू की वैल्यू ये हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, पहले हमने लिख लेनी है, ठीक है। अब कार ए के ओनर्स की संख्या को हमने सेट बोल दिया, हमारा वो एक्स सेट है, तो नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स इन द सेट एक्स, यानी एन एक्स हमारा 400 हो गया, एन वाई हमारा 200, और दोनों कार हैं वो 50 ओनर्स के पास हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन एक्स यूनियन वाई चेक किया हमने, हमारा आया 550, तो एक्स और वाई की यूनियन में कितने हैं नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स 550, और टोटल कार ओनर्स हमारे पास हैं 500, तो कभी भी दो सेट्स की यूनियन हमारी क्या है एन यू से ग्रेटर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ यूनियन आ रही है 550, क्योंकि एन यू में यूनिवर्सल सेट है। ऐसे पीपल भी होंगे, ऐसे ओनर भी होंगे, ओनर नहीं ऐसे पीपल भी होंगे जिनके पास कोई भी कार नहीं होगी, तो ऐसा केस भी हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला शो तो हमने यहाँ पर किया ही नहीं बच्चों, तो इसलिए जो यूनियन का केस होता है वो कभी भी हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से यूनियन के एलिमेंट कभी भी हमारे ज़्यादा नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं, लेस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा ग्रेटर केस नहीं हो सकता। तो ये डाटा हमारा करेक्ट नहीं है, 550 इज़ ग्रेटर देन 500 विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस डाटा इज़ नॉट करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Example number 4. In a committee, 50 people speak Spanish and 10 speak both Spanish and French, ठीक है। बोथ वर्ड आ गया, यानी कि इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आ गए आपके पास, और फ्रेंच को आप सेट कर लीजिए, एफ़ से यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो एफ़ से कर सकते हो, ए बी या एक्स वाई भी ले सकते हो। तो एन एफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो एन एफ आ गया, यानी कि फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं 50, तो एन एफ 50 हो गया। और स्पेनिश के लिए एन एस सेट लेट करके हम चल रहे हैं कि स्पेनिश लैंग्वेज वाले पीपल की हम जो संख्या है, जो नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स हैं स्पेनिश के लिए हमारे एन एस है हमारा, उसको हम एस सेट बोल रहे हैं, तो एन एस इज इक्वल टू 20 दिया है। और दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं जो बोलते हैं स्पेनिश और फ्रेंच, यानी दोनों का इंटरसेक्शन एंड आ गया, तो इंटरसेक्शन यानी 10 दिया है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज, कम से कम एक यानी एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, यूनियन निकालनी होती है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपने लेकर के चलनी है, एटलीस्ट कम से कम एक और आ गया ना बीच में, और यानी कि एक और दूसरी और दोनों भी, तो वो केस होता है हमारा हमेशा यूनियन का। तो हमें पता चल गया कि हमें अब यहाँ पर क्या करना है, एटलीस्ट के केस में हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है दोनों लैंग्वेज के लिए। एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये वैल्यू भी दी है, ये तीनों वैल्यू आपको दी हैं, आपने वैल्यू इवेल्युएट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 60 पीपल आ जाते हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कम से कम एक तो बोलते हैं, ठीक है, दोनों भी बोल सकते हैं, वो भी इसमें आ गए 60 पीपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 50 like tea, and each person like at least one of two drinks.
कम से कम एक ड्रिंक तो पीता ही है एक पर्सन वहाँ पर। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें 70 पीपल ग्रुप दे दिया, ग्रुप यानी कि यूनियन हमें दे दी गई। ठीक है, कॉफ़ी पीने वाले हैं, कॉफ़ी को आप ए सेट या एक्स वाई, वैसे ही ए बी लोगे या बेटा वही ले सकते हो एक्स वाई। तो यहाँ पर ए लिया गया है, ए और बी में डिवाइड किया गया है कॉफ़ी और टी को, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो कॉफ़ी के लिए हमने सेट ए लेट कर लिया और टी के लिए हमने सेट ले लिया बी। ठीक है, तो एन ए आपके पास दिया गया है 37, एन बी दिया गया है आपके पास 52 और इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल यानी कि यूनियन आपके पास दे दी गई है 70। ठीक है, अब यूनियन कैसे पता चला आपको, नोट वाला केस भी आ सकता था, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि नोट वाला केस है ही नहीं। एक पर्सन जो है कम से कम ईच पर्सन जो वहाँ पर होगा वो कम से कम एक तो ड्रिंक लेगा ही। ठीक है, दोनों ड्रिंक, केस हमारा क्या होता है, एक ड्रिंक पसंद करता है कोई, दोनों की दोनों पसंद भी कर सकता है एक पर्सन, और एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है उसमें कि कोई भी ड्रिंक ना लेता हो। लेकिन इन्होंने हमें कंडीशन पहले ही दे दी कि जो आपके पास ग्रुप है ना, उसमें ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, कि प्रत्येक पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो लेगा। ठीक है, तो यूनियन का केस आपका बनेगा ये। ठीक है, यूनिवर्सल का नहीं यूनिवर्सल सेट का नहीं बनने वाला। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70, ये भी दे दिया गया, एन ए एन बी दे दिया गया, बोथ और एंड आ गया, यानी कि हमारा इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। आपको बोला था पहले ही कि फॉर्मूले में 4 वैल्यूज़ हैं टोटल, उसमें से कोई भी 3 हमें गिवन हो तो हम 4th वैल्यू को निकाल सकते हैं बाकी वैल्यूज़ को पुट करके। तो अब यूनियन भी रख देते हैं, ए और की वैल्यू दी गई है 70, एन ए की वैल्यू 37, एन बी की वैल्यू आपने पुट कर दी। ये तीनों वैल्यूज़ पुट करके आप इंटरसेक्शन इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, अप्लाई करके फॉर्मूला। 70 में से 358 और 358 और 70 89 माइनस 70 इज़ द 19। तो जो दोनों कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करने वाले पीपल हैं उनकी संख्या, उनके नंबर हैं वो हैं 19। ठीक है,